सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल बीस्ट वॉचर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डेन टू डेन के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जो कि होने वाला है इसका एपिसोड नंबर 8। जिसने भी इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कुछ ज्यादा ही कमाल का ये एपिसोड होने वाला है, साथ में इसकी एंडिंग तो और लाजवाब है। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। बट उससे पहले प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कंसीडर करिए, क्योंकि हम बहुत सारे एनिमेस को अपने चैनल पे कवर कर रहे हैं। एंड बाकी अदर एनिमे देखने के लिए प्लीज चैनल पे विजिट करें। बात करें एपिसोड की, तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड एंड हुआ था, जहां पे हमें कुछ भूत दिखने लग गए थे। वही म्यूजिशियन जो कि पोस्टर्स में थे, वो आते ही यहाँ पे उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और मेरे सामान को किसने छेड़ा। मतलब एक जो काले कोट वाला म्यूजिशियन होता है, ये सब वो चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद ओकारुन और आयरा ये देख के कहते हैं, अरे भाई हम लोग घर जा रहे हैं, हमको जाने दो। उधर से अपनी जो ग्रेनी होती है वो चिल्ला के कहती है, अरे नहीं नहीं यही लोग थे जो तुम्हारे सामान को छेड़ रहे थे। एंड फाइनली यहाँ पे वो लोग अटैक कर देते हैं, और ये अटैक देखने के बाद अपने ओकारुन और आयरा कन्वर्ट हो जाते हैं डीमंस के अंदर। जिसके बाद ये सारे म्यूजिशियन अपना म्यूजिक चालू करते हैं, और ये सारी म्यूजिक सिंबल जो है वो जिंदा होके इन लोग के ऊपर अटैक होना चालू हो जाते हैं। जहाँ पे एक म्यूजिक सिंबल को जैसे ही छूता है अपना ओकारुन, वो फट जाता है। जहाँ पे ग्रेनी बताती है कि हमें इन सिंबल्स को डॉज करना पड़ेगा, वरना किसी में बॉम्ब है तो किसी में कुछ, और हम लोग फटते ही रह जाएंगे। और स्पेशली एक रेस्ट वाला सिंबल है, उसको टच बिल्कुल मत करना, वरना सच में तुम रेस्ट हो जाओगे। जिसका आयरा कहती है, तुमने डॉज करने को कहा ना, लेकिन हम बुलेट्स को डॉज कैसे करेंगे यार। एंड फाइनली तबाही मचने वाली है। बट उससे पहले आ जाता है इंट्रो, एंड इंट्रो के बाद अपना जो गोस्ट होता है काले कोट वाला, वो चिल्लाता है सिम्फनी नंबर 6 और म्यूजिक बजा के अटैक करने लग जाता है। जहाँ पे पूरा का पूरा जो प्लेस होता है वो चावल के खेतों में बदल जाता है। जिसके बाद ग्रेनी कहती है कि हम लोग को नोट्स पे या फिर जो म्यूजिक सिंबल है उस पे फोकस करना पड़ेगा, तभी हम उन लोग को डॉज कर पाने वाले हैं। जिसके बाद यहाँ पे अटैक होना चालू हो जाते हैं कि म्यूजिक सिंबल्स उनके ऊपर गिरना लगते हैं बुलेट की तरह। तो हाँ, इन लोग के पास बढ़िया से अटैक हो रहे होते हैं, और राइस फील्ड होती है तो ये लोग सही से भाग भी नहीं पा रहे होते हैं। ग्रेनी भी अपनी इन लोग के ऊपर चिल्लाई रही होती है, और ये म्यूजिशियन भी अपना कोई ना कोई अटैक किए जा रहे होते हैं। जहाँ पे ये म्यूजिशियन भी आपस में लड़ी रहे होते हैं कि भाई तू उसकी तारीफ कर रहा है, मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहा, मैं भी तो अच्छा बजा रहा हूँ। एंड फाइनली ये लोग जो है अपना टेम्पो इंक्रीज करते हैं और अच्छा खासा अटैक करने लग जाते हैं अपने ओकारुन के ऊपर और आयरा के ऊपर भी। जहाँ पे आयरा आसानी से ये सब चीजें डॉज कर रही होती है, और अपना ओकारुन ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। बट हाँ, ग्रेनी उसे डांटती है कि तुझे भी डॉज करना पड़ेगा, ऐसे ही क्या कर रहा है पगले। जहाँ पे इन दोनों के ऊपर म्यूजिक सिंबल बरस ही रहे होते हैं और ये लोग बच ही रहे होते हैं। एंड अचानक से एक रेस्ट का सिंबल आके अपने ओकारुन को लग जाता है, एंड ओकारुन के साथ साथ ग्रेनी को भी लग जाता है, एंड दोनों लोग रेस्ट हो जाते हैं। जिसके बाद एक बॉम्ब आके लग जाता है ओकारुन को, और भाई साहब जो ही ब्लास्ट होता है ओकारुन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। और उधर अपनी आयरा भी बची रही होती है उन ब्लास्ट से। जहाँ पे ओकारुन कहता है कि आयरा कितना अच्छा ज्यादा लड़ रही है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ यार, मैं पहले से भी ज्यादा कम पावरफुल हो चुका हूँ, और मेरा ओपोनेंट कितना ज्यादा पावरफुल है यार, मैं नहीं कर पाने वाला हूँ लग रहा है। जिस वक्त ग्रेनी उसे डांटने लग जाती है कि ये रोने धोने का टाइम नहीं है, अपने पैर घुमाओ, रिदम बनाओ और रिदम को समझो। ये वही ज्ञान है जो कि पिछले एपिसोड में अपनी ग्रेनी ओकारुन को दे रही होती है। जहाँ पे ओकारुन कहता है, मैं तो यार गाने वाने भी नहीं सुनता हूँ, मुझे रिदम की उतनी कुछ नॉलेज भी नहीं है। जब अचानक से अपने ओकारुन को याद आता है एक म्यूजिक। कौन सा म्यूजिक? हयासी ग्रुप का म्यूजिक, जो कि एक्सोर्सिज्म करने आया होता है अपने इविल आई का। एंड वो म्यूजिक याद करने के बाद ओकारुन जो है कहता है कि हाँ, मुझे कुछ तो म्यूजिक, कुछ तो रिदम आ रहा है, मैं रिदम में जाने लग रहा हूँ। एंड उधर जो आयरा होती है वो उनको गरिया ही रही होती है और बची रही होती है, और वो सारे के सारे भाई साहब अटैक पे अटैक किए जा रहे होते हैं। जिसके बाद आयरा भागते भागते एक जगह पे फंस जाती है, जिस आधा पैर उसका जमीन के अंदर होता है। देन वो भूत लोग जो है एडवांटेज उठाते हैं और कहते हैं अटैक करो इसके ऊपर आप फाइनली। एंड फाइनली वो लोग उसके ऊपर जो म्यूजिक सिंबल्स होते हैं बरसाना चालू कर देते हैं। लेकिन हाँ, मरने की बजाय अपना ओकारुन वहां पे आ जाता है और भाई साहब लेके भागने लग जाता है आयरा को। जहाँ पे भूत लोग और ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और डाई 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 करके यहाँ पे चिल्लाए जा रहे होते हैं, म्यूजिक बजाए जा रहे होते हैं, अटैक किए जा रहे होते हैं। लेकिन नहीं, इस बार ओकारुन अपना थोड़ा तेज भाग रहा होता है, क्योंकि उसे हयासी ग्रुप का जो वो म्यूजिक है वो बहुत ही ज्यादा रिदमिक लग रहा होता है, और उसको यूज करते हुए भाई साहब क्या ही स्पीड में भाग रहा होता है वो। देन अचानक से बहुत सारा धुआं उठने लग जाता है, क्योंकि ओकारुन बहुत ज्यादा तेज भाग रहा होता है। उसी बीच में अपनी जो आयरा होती है वो अपने बालों को एक्सटेंड करती है और एक भूत को उठा के नीचे पटक देती है, और क्या ही लात बरसाती है भाई इसके ऊपर। एंड ओकारुन और आयरा दोनों ही अब मूड में ही होते हैं पार्टी करने के। एंड फाइनली जो वो भूत मरा होता है वो फोटो में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हाँ उसका गेम खत्म। जिस वक्त ग्रेनी कहती है जल्दी करो, हम लोग को इन सबको खत्म करना है, और उधर वो आयरा से लड़ रही होती है। जिसके बाद भूत लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, नीले गुलाबी पीले ये सब लोग अपना म्यूजिक बजाने लग जाते हैं। एंड अचानक से थोड़ा सा माहौल जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट से रंग बिरंगा होने लग जाता है। एंड फाइनली ये जो पूरा रूम होता है ये फिर से चेंज हो जाता है और बन जाता है कोई तो म्यूजिक स्टेज जैसा रूम। जिसके बाद वो बंदा जो है सिम्फनी 9 शुरू करता है, और इसके बीच में भाई साहब खड़े हो जाते हैं, बीच में 2 पुतले, मतलब 3 पुतले खड़े हो जाते हैं, और ये बहुत बड़े बड़े पुतले
पुतले जो है गाना भी गा रहे होते हैं अच्छा खासा। एंड फाइनली इन लोग के मुंह में से निकलना चालू कर देते हैं कुछ भागते हुए लोग, और ये काले लोग भागते भागते पहुंच जा रहे होते हैं अपने ओकारुन और जो है आयरा के पास उन लोग को मारने के लिए। और ये थोड़े बहुत नहीं होते भाई, बहुत सारे होते हैं। फाइनली इन लोग की जो है लड़ाई चालू हो जाती है, जहाँ पे ग्रेनी बताती है कि इन लोगों से लड़ने से कोई फायदा है नहीं, हम लोग को म्यूजिशियंस को ही मारना पड़ेगा तब जाके ये रुकने वाले हैं। इसके बाद अपनी जो है आयरा देखती है कि म्यूजिशियंस कहाँ हैं, वो पता चलता है कि वो लोग जाइंट्स के पीछे स्टेज पर हैं। जिसके बाद अपनी जो आयरा होती है वो कारून का हाथ मांगती है, उसका हाथ पकड़ती है और अपने बाल को फैलाती है बड़ी दूर तक। एंड उन पुतलों में से एक पुतले के ऊपर लपेट के उसके सर पे दोनों लोग आके बैठ जाते हैं। जिसके बाद साइड के जो दोनों पुतले रहते हैं वो अटैक करने की कोशिश करते हैं इनके ऊपर, लेकिन वो लोग अटैक कर देते हैं उस पुतले के ऊपर ही, तो एक पुतला तो मारा जाता है भाई। जिसके बाद अपनी आयरा कहती है कि तुम जाओ म्यूजिशियंस को देखो और इन लोग को मुझे ऊपर छोड़ दो, जहाँ पे एक पुतला जो आयरा पर अटैक भी कर देता है। बट हाँ, आयरा को कुछ बातें याद आती हैं और अचानक से फिर से वो रीट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड अपने बालों को लंबा करते हुए उन पुतलों पे लपेट लपेट के उन्हें मार रही होती है। मतलब क्या मार रही होती है, वो पुतले आराम से ही खुद एक दूसरे को मार रहे होते हैं, बस जो है अपनी आयरा जो है डॉज ही कर रही होती है। एंड उधर जो है ओकारुन बढ़ रहा होता है बड़ी तेजी से उन म्यूजिशियन की तरफ। एंड जो पुतले होते छोटे छोटे वो लोग भी अटैक करना चालू कर देते हैं ओकारुन के ऊपर। बट ओकारुन जो है अभी काइंड ऑफ भाई फ्रीक आउट हो चुका है, डॉज करता हुआ तेजी से भागता हुआ पहुंच ही रहा होता है म्यूजिशियंस की तरफ। जिसको थोड़ी सी जगह खाली होती है तो अपनी ग्रेनी कहती है जल्दी करो नहीं तो हम लोग फिर सराउंड हो जाएंगे, और अपना जो है ओकारुन भागना चालू कर देता है और तेजी से। जिसका अपना ओकारुन बोलता है कि वो 2 बार और इतनी तेज से भाग सकता है, और अगर मैं एक बार में एक को मारने की कोशिश करूंगा तब भी मैं सबको नहीं मार पाऊंगा क्योंकि वो 5 होते हैं ना। जिसके बाद अपनी ग्रेनी कहती है अब हुई ना बात, अब तुम्हें पर बीट 5 स्विचेस करने होंगे। अगर आप लोगों को याद है तो पिछले एपिसोड में ग्रेनी यही सिखा रही होती है कि अपना जो इविल आई है वो एक बार में 4 स्विच करता है, अपनी जो आयरा है डीमन फॉर्म में वो भी एक बार में 4 स्विच करती है, और ओकारुन एक बार में 2 स्विचेस करता है। लेकिन हाँ, अभी जरूरत है ओकारुन को एक बार में 5 स्विच करने की। एंड फाइनली ओकारुन कहता है चलो ठीक है, ये मैं तो कर ही सकता हूँ। एंड ओकारुन इस बात को समझ जाता है, एंड जैसे ये बात वो समझता है एंड बड़ी तेजी से भागता हुआ हो जाता है। और भाई एक ही झटके में, वही बात हुई ना, एक ही बीट के अंदर 5 को जो लात मारता है ना भाई, 5 के चिथड़े उड़ जाते हैं भाई, 5 के 5 वापस फोटो में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड इसी के साथ साथ पर्दा गिरता है, कमरा पूरा सन्नाटे से खाली हो जाता है, ये लोग वापस उस जगह पे आ जाते हैं। जिस बार ओकारुन पूछता है आर्या तुम ठीक हो, आर्या कहती हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ। जहाँ पे ओकारुन कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं उन लोग को हरा पाया हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। जहाँ पे ये सब सुन के आर्या बहुत ज्यादा खुश तो होती है, बट हाँ वो एक्सप्रेस नहीं करती है। जिसके बाद ग्रेनी कहती है अरे ये सब तो भाई मेरे लेक्चर का नतीजा है, मुझे तुम लोग को तारीफ करनी चाहिए। जिसके बाद आयरा और ग्रेनी फिर से वापस में लड़ने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, ओकारुन जो है ग्रेनी को थैंक यू बोल रहा था कि वो सेंस ऑफ रिदम जो था वो समझ में आ पाया होता है। लेकिन हाँ, अपनी ग्रेनी कहती है ये जो तुमने समझा है ये बस तीलियों के बराबर है, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ जानना है मेरे पावर के बारे में, इसके मुकाबले ये पावर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी आर्या पूछती है कि लेकिन वो लोग थे कौन और तुम ये सब कैसे जानती हो ग्रेनी इन सब चीजों के बारे में, स्कूल में तुम्हारा कुछ प्लान चल रहा है क्या? जहाँ पे ग्रेनी बोलती है अरे मेरा सिर्फ एक ही प्लान है, वो है तुम्हें मारने का। एंड वो पियानो से उतर ही रही होती है कि फिर से एक पियानो बज जाता है, और ग्रेनी ने कुछ देर पहले ही बताया होता है कि रात के 2 बजे यहाँ पे म्यूजिक मत बजाना वरना ये लोग दोबारा आ जाएंगे। तो हाँ, यहाँ पे ये लोग कुक्ड होते हैं और फिर से ब्लैक एंड व्हाइट का माहौल होता है स्कूल में। बट यहाँ से सीन चेंज किया जाता है, हम लोग पहुंचते हैं वापस अयासे के घर पे, जहाँ पे अपना जो मांजिरो होता है वो बैठा होता है अपने जीजी के सामने, बोल रहा होता है कि तुम्हारा जो है एक्सोर्सिज्म होने वाला है, मुझे पता है इविल आइज को जो है रोकने की कोशिश करेगा, कुछ लोग मारे भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग को ये चीज करनी ही पड़ने वाली है। तो हाँ, हयासी ग्रुप को मैंने बुला लिया है कल के लिए, तो कल ये एक्सोर्सिज्म होने वाला है। जिसके बाद अपनी मोमो अपने साइको से कहती है कि साइको देख रही हो मांजिरो क्या बोल रहा है, तुम उसको रिचुअल कैसे करने दे सकती हो, और ये गलत है, हम लोग तो ट्रेनिंग भी कर रहे थे ना जीजी को वापस सही करके अपनी फैमिली बनाने के लिए। तभी बाहर से आवाज आती है कि हे जीजी चल बाहर आ जा। एंड लोगों को लगता है कि कौन ही आ गया, बट हाँ वो ओकारुन नहीं होता है। लोग बाहर आते हैं, जहाँ पे मोमो आके इन लोगों से पूछती है कि तुम लोग इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे भाई। जिसका ओकारुन जो है आर्या को इंडिकेट करता है पानी लेके जाने के लिए। मोमो पूछे तुम लोग प्लान क्या कर रहे हो भाई लोग। जिसके बाद अपना जो ओकारुन बोलता है कि अब मैं जो है इविल आई को हराने वाला हूँ, और उसके साथ ग्रेनी भी होती है। जहाँ पे मोमो कहती है ओकारुन तो पागल वागल हो गए हो क्या, ये कोई खेल नहीं है। लेकिन हाँ, अपना ओकारुन बताता है कि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा था इविल आई के ऊपर, क्योंकि उसने मोमो को के साथ जो किया वो तो बहुत बेकार था, और अभी भी मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। जीजी तो ठीक है, लेकिन इविल आई तो गुस्से वाला है ना, वो तो डेंजरस है, तो हाँ उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और तुम लोग भी इविल आई को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हरामी इंसान मानने को तैयार ही नहीं है। तो हाँ, अब उसको मैं बताने वाला हूँ। फाइनली अपना ओकारुन ट्रांसफॉर्म होता है डीमन के अंदर, एंड वो लड़ने के लिए तैयार होता है अपने इविल आई से। जहाँ पे वो कहता भी है कि जीजी से कि वो उसकी मदद करेगा ताकि वो इविल आई को प्रोटेक्ट कर सके और किसी तरह मतलब हरवाने वाला था। लेकिन मांजिरो कहता है अरे भैया ओकारुन क्या कर रहे हो, यहाँ पे सेटिंग हो चुकी है प्रॉपर, हम लोग इसका एक्सोर्सिज्म करने जा रहे हैं। जिसके बाद साइको बोलती है अरे मांजिरो बेटा रुक जाओ, अभी वो बंदा जोश में है और उसने अपनी जबान
जान दे दी है, तो तुम उसका मजाक मत बनाओ। कुल मिला के ये लोग तैयार होते हैं इन लोग की फाइट के लिए। अपना ओकारुन तैयार होता है एंड ओकारुन बोलता है आयरा को पानी फेंकने के लिए। आयरा पानी फेंकती है और उसी 1 सेकंड्स के अंदर भाई साहब अपना ओकारुन तैयार होता है ग्रीनी के साथ अटैक करने के लिए, और उधर से भाई इविल आई अटैक भी कर देता है। अपना जीजी तो बोल चुका होता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ ओकारुन, एंड दोनों का फेस ऑफ होना स्टार्ट होने वाला होता है, बट उससे पहले एपिसोड एंड हो जाता है गाइस। बाकी आप बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। अब तक के लिए बी द वॉचर।